हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। सभी के सभी पेपर अच्छे जा रहे होंगे। मैथ्स में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हुई है इस बार कि वही मैथ्स का है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी कहा था कि मैथ्स का है क्या कि आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, हमारे साथ साथ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हर तरीके का प्रश्न आपको करवाया गया था। कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम मिल गए, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चाहे तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपका करवाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में। तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जो करवाए थे, बस थोड़ा सा नंबर तो आपके चेंज कर ही दिए जाएंगे। मेथड आपका वही रहता है करने का। अगर आप धीरे धीरे कोशिश करें सीखने की तो आराम से आप पासिंग मार्क्स तक तो कर पाएंगे, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है फिर भी। लेकिन हर बार का है, आप लोग लास्ट टाइम पे आके देखते हैं फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ है पेपर अब घबराना नहीं है, आगे की पेपर की तैयारी करिए। तो हिंदी की इस क्लास में आपके लिए मैं हिंदी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ 2016 से लेकर 2020 तक के। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, एक या दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका एक व दो दोनों। सेकेंड है आपका, पठन का अर्थ है सस्वर वाचन मौन वाचन एक व दोनों। तो आपका पठन का अर्थ दोनों है, सस्वर वाचन भी आता है उसमें और मौन वाचन भी आता है। मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन की गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास। एक और दो दोनों, तो एक और दो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, सभी में वही आंसर आपके रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसका अर्थ बदल देते वह कहलाते हैं। तो वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। आदि का मतलब क्या होता है आपका? शुरुआत में लगकर। आदि का मतलब क्या है? शुरुआत में लगकर। और जो शब्दांश आपके अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। आगे आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रियाएं क्या होती हैं? वह शब्द जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो आपकी क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके 2019 के पेपर पर। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। तो इसका देख लीजिए कैसे लिखा जाता है कवियत्री। कवि जो शब्द होता है ना, इसकी ट्रिक आपको बता देते हैं। जब इसमें इत्री यानी कि स्त्रीलिंग बनेगा तो इसका क्या करेंगे हम, जो इसकी मात्रा होगी ना वाकी, वो हट के किस पे चली जाएगी? या पे। तो आपका सही वर्ण क्या बन जाएगा? कवियत्री। ठीक है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो वचन बोध कराते हैं संख्या का। वचन मीन्स होता क्या है कि ऐसे शब्द जो कि आप ये बताएं कि ये संख्या में या गिनती में कितना है। एक वचन यानी कि एक वस्तु या व्यक्ति, बहुवचन यानी कि एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति, तो वो संख्या का बोध कराते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी, मित्र, बंदर। तो मरकट जो होता है आपका वो बंदर का पर्यायवाची है। पानी का हो जाएगा आपका जल, नीर, वारी। पुत्र का हो जाएगा सुत, आत्मज, बेटा। मित्र का हो जाएगा सखा, दोस्त इत्यादि। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा आपकी क्या है इसमें से? पुस्तक, ममता, अच्छाई, रमेश। जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगी? यानी कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं तो वो हो जाएगी आपकी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी कि फा का उच्चारण स्थान, यानी कि फा को कहाँ से उच्चारित करते हैं? तो फा का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ। कंठ का वर्ग होता है आपका। तालु से आता है आपका तालु से आपका आ जाएगा चा वर्ग। और मूर्धन्य से आता है आपका टा वर्ग। और उसके बाद दंत से आता है आपका ता वर्ग। और ओष्ठ से आता है आपका पा वर्ग। इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 2019 का फर्स्ट पेपर, जो 2017 बैच का था। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं ये बात। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में क्या प्रत्यय होगा आपका? प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है आपका प्रति लगा, सॉरी, प्रत्यय। प्रत्यक्ष में प्रत्यय तो है ही नहीं, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। प्रत्यय में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग, प्रति प्लस अक्ष बनेगा प्रत्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट आते, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। उपहार दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस बनाया करो। मित्र आता है या मित्र आया। सूचना दी जाती है
उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, तो आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन क्या है, चौराहा शब्द में समास क्या है, चौराहा में चौ लगा हुआ है यानी कि संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका समास, द्विगु समास। जब आपका संख्या आ जाती है सबसे पहले तो वो समास आपका द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब अपोजिट वर्ड हो, मतलब कि जहाँ विरोध हो रहा हो, दो दो शब्द ऐसे हों जिनमें दोनों ही शब्द प्रधान हो, पाप पुण्य हो गया, माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद आपका उपसर्ग होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है आपका, जिनके बीच में कर्म से लेकर अधिकरण तक के जो कारक है ना, उनका लोप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम है, दरवाजे पर कोई है, यानी कि निश्चय, निश्चय तो है नहीं कि कोई भी हो सकता है, यानी कि अनिश्चित बात है। किसका बोध करा रहा है, अनिश्चय व्यक्ति का, यानी कि अनिश्चित व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2017 का प्रश्न पत्र, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, इंशा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो रानी केतकी की कहानी आपकी लिखी थी इंशा अल्लाह खां ने, तो इसके आंसर हो जाएंगे इंशा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कवियत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। मात्राओं का ध्यान रखना, आपसे जो वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ आती हैं ना, उसमें मात्राएं वो बहुत ही इस तरीके से आएँ कि आपको सारे ऑप्शन ठीक ही लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो वचन किसका बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराएंगे, यानी कि कौन सी वस्तु संख्या में या व्यक्ति संख्या में कितना है, एक वचन यानी कि एक वस्तु या व्यक्ति, और बहुवचन यानी कि बहुत सारे, एक से अधिक हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है, तो अच्छाई, मानवता और बचपन दोनों तीनों ही क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक, कैसा, तिकोना, लाल, थोड़ा, तो कैसा तो है नहीं, तिकोना, तिकोना संख्या को बता रहा है, तिकोना यानी कि 3 कोने हैं वहाँ पर, तिकोना हो जाएगा संख्या में, तो आपका लाल तो है ही नहीं। थोड़ा जो है, थोड़ा पानी, परिमाण है ना, थोड़ा पानी, थोड़ा जल लेकर आओ, ठीक है, तो वो आपका परिमाणवाचक है। हाँ, ये बात अलग है कि अनिश्चित है परिमाणवाचक, लेकिन परिमाणवाचक आपका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका 2016 का पेपर है, दा ध्वनि है आपकी, दा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो ताथा दादा आता है ना, यानी कि दंत में आ जाएगा आपका। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये किसका उपसर्ग है आपका, तो ये आपका फारसी का उपसर्ग है, यानी कि फारसी उपसर्ग है बेखौफ। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं, सत्य बोलने वाले के लिए वाक्यांश शब्द क्या होगा, सदाचार, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, सत्य सही आचरण करने वाला वो आपका सदाचारी हो जाएगा। मधुरता शब्द में प्रयुक्त आपका प्रत्यय कौन सा है, मधुरता में ता प्रत्यय आ रहा है, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो यारा लावा आपकी अंतस्थ होती है, बाकी की आपकी अंतस्थ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन रहेंगे। पूरे पेपर आपके हो गए हैं, 2016 का लास्ट पेपर था, 16 से लेके 20 तक के सारे पेपर के मैंने आपको एमसीक्यू करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपना अच्छे से पेपर करेंगे। कल हिंदी का आपसे एक आध पर्यायवाची पूछा जा सकता है, तो वो आपसे बेसिक से पूछे जाएंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे। पर्यायवाची, विलोम ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, आपके जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का उस हिसाब से ही आपका पूछा जाएगा पर्यायवाची और विलोम, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।